Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अब वो देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लोग उनको नॉन सीरियस कहें, अनकन्वेंशनल तो जो भी कहें, जो अब है तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति। लेकिन किसी को इतना उतावला होते हुए हमने नहीं देखा। भाई अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और उसके बाद वो इतने ललायत हैं जिस तरीके से, और वो कह रहे हैं नहीं मुझे मालूम है मुझे देंगे नहीं, लेकिन मिलना तो मुझे जरूर चाहिए। और पाकिस्तान ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी। एब्सोल्युटली सौरभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और साथ में ये देखिए कि ये इनका सेकंड टेन्योर है, ये इनका आखिरी चांस है। इनको आइकॉन बनना है, इनको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना है, और साथ साथ में करना है कि मुझे नोबेल प्राइज भी मिले। और इसी वजह से उन्होंने कहा था कि मेरी स्ट्रैटेजी बिडेन के जैसे नहीं है, मेरी स्ट्रैटेजी है दुनिया के अंदर पीस लाना, ना लड़ाई करना। पर अब क्या हुआ, रशिया यूक्रेन का उन्होंने कहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर युद्ध बंद करवा दूंगा। आज इतना भीषण तरीके से युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में कि कीव में तबाही मची हुई है। यह क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा था कि मैं कमर्शियल एस्टेट बना दूंगा गाजा के अंदर, और कहा था कि पैलेस्टीनियंस को आप चले जाइए। कहां जाइए? आप जॉर्डन चले जाइए, आप इजिप्ट चले जाइए। लेकिन कोई देश माना नहीं, और आज भी वहां रोज 60 से 70 लोग मारे जा रहे हैं, और 20 लाख लोग भुखमरी की कंडीशन के अंदर है। अब फिर आता है कि अब मिडिल ईस्ट, अब जब ईरान इजराइल जहां पे भी उन्होंने हाथ डाला है, यह सोचिए कि वहां पे खराब ही हुआ है, सिचुएशन पीस की तरफ नहीं गई है। मिडिल ईस्ट के अंदर भी ये जो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे सौरभ जी, कि 2 हफ्ते उन्होंने इसलिए लिए कि शायद भारत में तो कुछ कर नहीं पाए मध्यस्थता, तो शायद अगर वो मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के साथ एक डील कर लेते हैं, तो शायद सब फिर भी कहेंगे देखिए कितना बड़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट है। और मागा के जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि कोई भी युद्ध नहीं होना चाहिए, वो भी खुश रहेंगे, सब खुश रहेंगे, और उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए फिर नॉमिनेट करने के लिए सब तैयार हो जाएंगे। एक आखिरी चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान अब फिर से रेलेवेंट हो गया है। इसलिए रेलेवेंट हुआ है क्योंकि अब ईरान के लिए अगर कभी भी अटैक करना पड़े तो पाकिस्तान की साइड से भी हवाई सीमा भी अवेलेबल है, लैंड भी अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि अब से जो वहां पे इंटेलिजेंस मिशन चल रहे हैं, जो वेस्टर्न ईरान, ईस्टर्न ईरान है, जहां पे उनका कोई भी कंट्रोल नहीं है, उस एरिया में अब इनके स्पाई जहाज ऑलरेडी वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। चर्चा तो ये है कि बलूचिस्तान के नजदीक 2 बेसिस जो है वो दे चुका है पाकिस्तान, ऑलरेडी अमेरिका को लीज कर चुका है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कर्नल साहब कि ये इनको ईरान का बम भी रोकना है, न्यूक्लियर बम, वो बिना बम मारे रुक नहीं सकता, और आप ईरान पर बम बरसाएंगे और तब भी आपको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। ज़्यादा बड़ी बात ये होगी, जय हिंद नमस्कार, के जैसा हम बात कर रहे थे कि नोबेल पीस प्राइज़ किसी भी कंट्री को, अपने प्रेसिडेंट को अगर पीस प्राइज़ मिलता है, ये फ़ख्र की बात होनी चाहिए। बट जिस तरीके से ट्रंप कर रहे हैं, तो वो उस नोबेल पीस प्राइज़ की अहमियत को नीचे कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान का एंगल जो हम अब तक डिस्कस, बड़े सीरियस नोट पर अगर आप देखें, चोर मौसेरे भाई, दोनों के दोनों झूठ बोलने में नंबर 1, डिसोन करने में अपनी स्टेटमेंट नंबर 1। पाकिस्तान ले लो और ट्रंप ले लो, दोनों में आपको बिल्कुल, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान से इनका कंपटीशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो इनसे अव्वल दर्जे पर है एज फार एज झूठ बोलने की बात है, झूठ फरेब सब चीज़ों में। मुल्ला मुनीर को दिलवाओ ना नोबेल प्राइज। नहीं, मैं अभी उसी पर आ रहा था सर, मुझे मालूम था आप यू आर एनविंग हिज गोइंग देयर। बट देखिए सर, यू हैव बीन अ फॉरेन सर्विस एम्बेसडर ऑल्सो। आपको ये पता है कि कभी भी कोई प्रेसिडेंट के पास खबर जाती है तो क्या पूछता है प्रेसिडेंट? पूछा ये गया होगा, भाई ये कौन है मुनीर जो यहाँ हमारे 4 दिन से घूम रहा है हमारी कंट्री में, मॉल में दिख रहा है, दाएं बाएं दिख रहा है। तो बोले सर ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। तो बोले व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑन पाकिस्तान, क्योंकि ट्रंप को पता नहीं होता। बोले सर ये वही कंट्री है जो कटोरा लेके भीख मांग रहा है, भूखमरी का मामला है। बोले ओके वेट, देन कॉल हिम फॉर लंच, एटलीस्ट लेट अस ऑफर 1 लंच वेयर दे कैन रियलाइज कि यूएस तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर सकता है। अब उसमें क्या अच्छा क्या नहीं, ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यूएस का इंटरेस्ट पाकिस्तान इस समय सर्व कर रहा है, पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान बहुत खुश है, उसको प्रॉमिस कर दिया गया है कि स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी दी जाएगी, अच्छे जहाज दिए जाएंगे, लेकिन उनको मेंटेन कौन करेगा, उनके सोर्स कोड कौन लेगा, उसको आप उस लेवल तक लाना मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान को पॉसिबल होगा। अच्छा। 2 दिन की चांदनी जरूर है।